सावधान। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बहुत ही अहम और दिल से जुड़ी हुई खबर। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले ये 8 फायदे आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। क्या आप इन्हें जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है कि कोई बेहद जरूरी जानकारी आपसे छूट जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या धाम चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के उन लोगों की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी परिवार, समाज और देश के लिए समर्पित कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की। सरकार ने नए साल 2026 से बुजुर्गों के सम्मान, सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा ऐतिहासिक और दूरदर्शी फैसला लागू किया है जिसका असर सीधे सीधे उनके रोजमर्रा के जीवन में पड़ने वाला है। अगर आप खुद 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं या आपके पास आपके घर में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या फिर कोई भी बुजुर्ग सदस्य है, तो ये जानकारी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे खास बात यह है कि यह सुविधा किसी एक राज्य या शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत में समान रूप से लागू की जा रही है, ताकि हर बुजुर्ग के बराबर का सम्मान और अधिकार मिल सके। सरकार ने सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को 8 नई विशेष सुविधाओं से जोड़ने की शुरुआत की है। इन सुविधाओं का उद्देश्य सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि बुजुर्गों की सेहत, आर्थिक सुरक्षा, रोजमर्रा की जरूरतों और सामाजिक सम्मान को मजबूत कराना है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी बहुत से बुजुर्ग और अपने परिवार से सही जानकारी के अभाव में इन लाभों से वंचित रह जाते हैं। इसी वजह से आज विद्याधाम पर आपको बिल्कुल आसान, साफ और भरोसेमंद भाषा में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि सीनियर सिटीजन्स कार्ड से मिलने वाली ये 8 सुविधाएं क्या हैं और किन हालातों में कैसे इनका फ़ायदा मिलेगा, और इन्हें पाने के लिए कौन कौन सी ज़रूरी प्रक्रियाएं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि कोई भी बुजुर्ग सिर्फ जानकारी की कमी के कारण इस सरकारी मदद से दूर ना रह जाए। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आपके पास सीनियर सिटीजन्स कार्ड होना अनिवार्य है। यही कार्ड आपकी उम्र का आधिकारिक प्रमाण है और यही आपको सरकारी सिस्टम में एक विशेष दर्जा दिलाता है। यह सिर्फ एक कार्ड नहीं, बल्कि आपके सम्मान, अधिकार और प्राथमिकता की पहचान है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, तो आप इस कार्ड के लिए पूरी तरह पात्र हैं। इस कार्ड को बनवाकर आप न सिर्फ अपनी पहचान को मजबूत करते हैं, बल्कि सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों, बैंकों और योजनाओं में आपको प्राथमिकता, सुविधा और सम्मान भी मिलता है। आज के समय में सीनियर सिटीजन्स कार्ड बुजुर्गों के लिए एक ऐसा मजबूत सहारा बन चुका है जिसके जरिए सरकार उन्हें अलग पहचान देती है और सीधे लाभकारी योजनाओं से जोड़ती है। इस वीडियो में आपको यह भी साफ साफ बताया जाएगा कि कौन लोग इस कार्ड को बनवा सकते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है और इस एक कार्ड के जरिए आपको किन किन सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का सीधा फायदा मिलने वाला है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, तो यह कार्ड आपके लिए बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में काम, अस्पतालों में इलाज या फिर कोई किसी योजना का लाभ लेना हो, हर जगह यही कार्ड आपके लिए रास्ते आसान करता है। सबसे अहम बात यह है कि 2026 से पहले और बाद में सीनियर सिटीजन्स के लिए जो नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं, उनका सीधा लाभ भी इसी कार्ड के जरिए मिलेगा। इसलिए अब यह कार्ड बनवाना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी और भरोसेमंद, फ़ायदेमंद हो गया है। और आप चाहते हैं कि आपको कोई भी सुविधा ना छूटे, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा गया है कि लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन जानकारी को आगे नहीं बढ़ाते, या आपकी मर्जी है, लेकिन विद्याधाम की तरफ से आपसे एक छोटी सी अपील है कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इस वीडियो को शेयर करें ताकि देश के हर कोने में बैठा बुजुर्ग तक यह जानकारी पहुंचे
और वे भी अपने हक और अधिकार को पहचान सके। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप भारत के किस हिस्से से ये वीडियो देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सीनियर सिटीजन्स कार्ड के जरिए मिलने वाली सुविधाएं कैसे बुजुर्गों की ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। सरकार ने इन लाभों को इस तरह तैयार किया है कि स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा, कानून सहायता और रोजमर्रा की ज़रूरतें हर स्तर पर बुजुर्गों को सहारा मिल सके। स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं के तहत वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर इलाज, नियमित जांच और अस्पतालों में प्राथमिकता दी जाती है। कई मामलों में इलाज मुफ्त या बहुत कम खर्च में उपलब्ध कराया जाता है, ताकि बुजुर्गों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े और वे मानसिक तनाव से दूर रह सके। सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जिससे पैसों की चिंता कम हो सके। इसके साथ ही आर्थिक सुरक्षा के लिए वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को हर महीने नियमित पेंशन दी जाती है, ताकि वे अपनी छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए किसी पर निर्भर ना रहें। पेंशन की राशि राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया गया है। अब बुजुर्ग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के जरिए बिना किसी परेशानी के पेंशन जारी रख सकते हैं। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बुजुर्गों को सिर्फ आर्थिक या स्वास्थ्य सहायता ही नहीं, बल्कि कानूनी और सामाजिक सहयोग भी मिले। विशेष हेल्पलाइन नंबर, सहायता केंद्र और मुफ्त परामर्श की व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसी भी परेशानी में बुजुर्ग खुद को अकेला महसूस ना करें। अब बात करते हैं, यात्रा के दौरान भी वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रियायतें दी जा रही हैं। रेलवे और सरकारी बसों में किराए में छूट, टिकट बुकिंग में प्राथमिकता और कई जगह अलग काउंटर की सुविधा भी दी जा रही है, ताकि यात्रा आसान हो, सुरक्षित और आरामदायक हो सके। बैंकिंग सेवाओं में बुजुर्गों के लिए अलग काउंटर और प्राथमिकता सेवा की व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें लंबी लाइनों में खड़ा ना होना पड़े। दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि यह बुजुर्गों के सम्मान, सुविधा और सुरक्षा की कुंजी है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो आप इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और फोटो जैसी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध है, ताकि हर बुजुर्ग अब आसानी से इसका लाभ उठा सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल विद्याधाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदारों और बुजुर्ग दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने हक से वंचित ना रह जाए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।